आज बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट्स आए हैं जिससे बहुत क्लैरिटी मिल रही है कि चल क्या रहा है वॉर में। बहुत सारी न्यूज़ इंडिया में भी आती है, यहाँ पर जो है जहाँ तक मुझे लगता है स्ट्रेट फ्रॉम द सोर्स आ रही है न्यूज़, सीधी सोर्स से न्यूज़ आ रही है। और बहुत ही क्रिटिकल न्यूज़ आई है जिसमें ये बताया गया है कि यूएसए की क्या डिमांड्स हैं, ईरान की क्या डिमांड्स हैं, जिन जिन लोगों के शिप्स को ईरान जाने दे रहा है वो कैसे पॉसिबल हो रहा है, और एसेंशली कितनी देर तक और वॉर अभी चलेगी और ईरान पे कितना डैमेज अब तक का हो चुका है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। Here we go. ये आपको दिखा रहे हैं इज़राइल, और सायरन्स बज रहे हैं वहाँ पे रोज़ की। ये लाइफ अब ऐसे ही है, सायरन्स बजते हैं। All right, sirens sounding over Jerusalem earlier, sending people running for shelter. They're used to it as Iran targets Israel with missile strikes, but not nearly as many as early on in this conflict. President Trump reportedly उनको थोड़ा सा समय दिया जाता है, 2-3 मिनट, उसके बीच में उनको भाग के शेल्टर्स में आना पड़ता है। देखिए शेल्टर है, और जितनी भी मेट्रो होती हैं, रेलवे, अंडरग्राउंड रेलवे, वो सारी शेल्टर होती हैं। इंडिया में भी वही है, जितनी अंडरग्राउंड मेट्रो है वो आपका शेल्टर एरिया ही है। wants to find a way to end the war quickly, sometime in April. Chief foreign correspondent Trey Yings joins us now with more from Tel Aviv. Trey, what's the latest? Yeah, Brian, good morning. We start with some big news. Overnight, a strike targeted and killed Ali Reza Tangsiri, the IRGC Navy commander responsible for closing the आईआरजीसी का नेवी कमांडर, जिसका मेन पर्पस था क्लोज करने का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, उसको मार दिया गया है। Strait of Hormuz. I'm told by a senior Israeli official this ये operation बंदा, ये आईआरजीसी का नेवी कमांडर है जिसको मार दिया गया। was conducted using both Israeli and American intelligence, and he was alongside तो एक और सीनियर बंदा आईआरजीसी का गया जिसका काम ही था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को चोक करना, वही गया बंदा। senior operational leadership at the time of the strike. This comes as President Trump says Iran wants to deal badly, and Iranian state media says that officials in Tehran have rejected Washington's request for a ceasefire. Now, this all taking ठीक है, उन्होंने बोला कि यूएसए, मिस्टर ट्रम्प कह रहे हैं कि ईरान डेस्परेट है कि जल्दी से नेगोशिएट करो, मगर ईरान कह रहा है कि नहीं। और मतलब सीज़ फायर के हम तो नहीं बोल रहे सीज़ फायर के लिए। place as the Wall Street Journal अब ये कौन बोल रहा है? ऑब्वियसली जो जो न्यूज़ आ रही है ईरान की, वहाँ पे बोल रहे हैं ऐसा, मगर यूएसए जिससे बातचीत कर रहा है वो पाकिस्तान के थ्रू हो रहा है। तो पाकिस्तान थ्रू लग रहा है, आरजीसी के कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान के थ्रू बातचीत कर रहे हैं यूएसए से। reports that President Trump has told associates in recent days he wants to avoid a protracted war in Iran and that he hopes to bring the conflict to an end in the coming weeks. This is taking place as intense ठीक है, कोई चाहता नहीं है कि लंबी वॉर हो, चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके ख़त्म हो। तो वही मिस्टर ट्रम्प कहते हैं मैं जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ, US and Israeli strikes कुछ ही हफ्तों में। are pummeling the Iranian regime over the past 24 hours, going after new military infrastructure there. U.S. Central Command says more than 10,000 ठीक है, जब तक ये बातचीत चल रही है तब तक जो है यूएसए अभी भी अटैक कर रहा है न्यू मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे। Iranian military targets ये बार बार न्यूज़ आ रही है, 90% से ऊपर, 90% से ऊपर तक ईरान की नेवी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। have been उनके struck. पास बची हैं वो स्मॉल बोट्स जो टैंकों पे अटैक करके उनको फाड़ देते, बस छोटी छोटी बोट्स बची हैं। उसके लिए जो हैं मरीन्स आ रहे हैं, पैराट्रूपर्स आ रहे हैं, बहुत कुछ आ रहा है। और मोस्ट लाइकली खार्क आइलैंड में वो आएंगे, कब्ज़ा करेंगे खार्क आइलैंड का, वहाँ से मेक श्योर करेंगे कि बोट से छोटी वाली अटैक ना कर पाएँ। अभी तक ये लोगों का सोचना है। Since Operation Epic Fury began nearly 4 weeks ago. CENTCOM Commander Admiral Brad Cooper added that 2/3 of Iran's missile, drone, and naval production facilities have been destroyed. The ठीक है, बार बार यही आ रही है न्यूज़ यूएसए में कि उनका मिसल बनाने की क्षमता को भी ख़त्म कर दिया है, मतलब काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया। Iranians are still targeting Israel and Gulf countries with ballistic missile fire. The Israelis are hunting down those missile launchers, but today at least 6 people were wounded in central Israel during the 7th Iranian missile barrage since midnight. As this is taking ठीक है, तो कुछ मिसल्स ईरान से चलकर इसराइल तक पहुंच गई हैं, 6 बंदे इंजर हुए हैं। place, we have some new information from the Wall Street Journal about Iranian demands at the negotiating table, in part desiring full sanctions relief, compensation for the war, and the removal of U.S. करेक्ट। तो ईरान क्या बदले में मांग रहा है कि पैसा दीजिए, जो जो उनका डैमेज हुआ है उसका पैसा दो,
और साथ में सैंक्शंस हटाओ, और भी कई डिमांड्स हैं, अभी देखते हैं कौन सी हैं। bases in the region. Many of these agenda items for the Iranians are ये देखिए, तो ये यूएसए की डिमांड्स हैं कि आप ईरान को कह रहे हैं कि न्यूक्लियर फैसिलिटी उनकी ख़त्म हो जाएंगी, कोई यूरेनियम इनरिचमेंट नहीं होगा, अभी तक जितना यूरेनियम इनरिच कर लिया वो उनको देना पड़ेगा, मिसल में कंस्ट्रेंट्स लगेंगे, मतलब दूर लॉन्ग रेंज मिसल्स नहीं बना पाएंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में से हर एक को गारंटी सेफ पैसेज देंगे, और प्रॉक्सी अपने बंद करेंगे। प्रॉक्सी मतलब हमास, हेजबुल्ला और हूती, इन तीनों को बंद करो। ये यूएसए की डिमांड्स है। बेसिकली डिमांड्स जो हैं बहुत पुरानी डिमांड्स हैं, बहुत सदियों से यूएसए यही डिमांड कर रहा है, तो उसमें कोई चेंज नहीं है। ईरान की डिमांड क्या है कि गारंटी दीजिए कि हमारे पे दोबारा अटैक नहीं होगा, हमारे को सैंक्शन से रिलीफ चाहिए, वॉर में जो डैमेज है उसका पैसा चाहिए, न्यू पेमेंट सिस्टम चाहिए स्टेट ऑफ हॉर्मूज में, मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मूज से नया पेमेंट सिस्टम चाहिए कि उनको पैसा मिलना चाहिए स्टेट ऑफ हॉर्मूज का, और यूएसए के बेसिस जो है रीजन में हटा दो। ऑब्वियसली सारी डिमांड्स में से कोई भी इनको जो है एग्री नहीं करेगा, तो आई डोंट थिंक कोई मानी जाएगी इसकी। are considered unrealistic by analysts in the region. You can see on the left side there some of the U.S. demands having to do with Iran's nuclear facilities and their ballistic missile program. The bottom line here, Brian, is that while there is discussion of diplomacy across the Middle East, the United States is preparing for more days and possibly weeks of war ahead. Brian? ठीक है, तो उनके हिसाब से पॉसिबली कुछ हफ्ते और वॉर चलेगी, मतलब तब तक जो है ऐसा नहीं कह सकते, कुछ हफ्ते के बाद ही थोड़ी पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ओपन होगा। Absolutely. Thanks so much, Trey. I appreciate that. And that's good news about the IRGC leader, naval leader, being dead. Meanwhile, here to discuss more of this is a very familiar face, but now we got him in person. The former President Trump administration ambassador at large and coordinator for counterterrorism, Nathan Sales. Nathan, great to see you. Good to see you, Brian. All right, so let's run through the deal on both sides. So this is a rough framework. The U.S. is demanding dismantling Iran's nuclear facilities. We've always demanded that. Zero nuclear enrichment. We have to first get out the uranium that's still there. Missile constraints, we've already destroyed a lot, but what's going to stop them from rebuilding? Strait of Hormuz, free and safe passage, and end to support for the Houthis. ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था सारी वही डिमांड्स है जो मैंने आपको पहले बताई थी। Hamas and Hezbollah, your thoughts? उसमें ये भी था कि अगर जितना यूरेनियम एनरिच कर लिया है वो यूएसए ले लेगा और मेक श्योर करेगा और एनरिच वो लोग ना कर पाएँ। No surprises here. This is what the United States has been demanding of Iran from day one. And not day one of this administration. This goes back to the first term. President Trump has been very clear. No nukes, no ballistic missiles, no proxies. देखिए अभी जो उन्होंने बताई हैं डिमांड्स, बस यही डिमांड अगर मिल जाए तो यूएसए का काम ख़त्म है। यूएसए को कोई लेना देना नहीं है कि वहाँ पे रिजीम चेंज करनी है और कुछ नहीं, उनको कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ ये डिमांड्स अगर पूरी हो जाएँ देन ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा और यूएसए का काम बन जाएगा, यूएसए आ जाएगा। वो मैंने आपको बता दी, अगर आपको दोबारा पता करनी है तो क्विकली मैं आपको दोबारा बता देता हूँ क्या क्या थी। पहला कि वापस जाएं, हाँ, कि न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं ईरान के पास नहीं आ सकते, मिसल्स लॉन्ग रेंज नहीं हो सकती, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ओपन करना पड़ेगा, उनका प्रॉक्सी सपोर्ट जो है हिजबुल्ला, हूती वगैरह ये सब चीज़ें जो हैं इनको भी अलाउ नहीं किया जाएगा, और जो यूरेनियम है वो तो ले ही लेंगे एनरिच्ड, और दूसरा यूरेनियम भी नहीं एनरिच कर पाएंगे। तो हूती, हिजबुल्ला और हमास, उन तीनों को अलाउ नहीं होगा, उसको सपोर्ट नहीं होगा, वो सब शट डाउन करने पड़ेंगे। बस इतना सा मांगा है, अगर ये हो जाए देन यूएसए के ऑब्जेक्टिव्स आर डन, एंड उसके बाद जो है नोबडी केयर्स, आगे कुछ होता नहीं होता। So surprises here. This is what the United States has been demanding of Iran from day बिल्कुल सही है, यूएसए सदियों से स्टार्टिंग से बस यही मांग रहा है बस। one. And not day one of this administration. तो इंडिया में जो न्यूज़ चल रही है ना कि रिजीम चेंज, वो सब बकवास है, यूएसए ने वो बोला ही नहीं। तो ये जो है दिस इज़ द सोर्स ऑफ ट्रुथ, सच्चाई यहीं पर ही है, This goes back to the first term. क्योंकि ये यूएसए के न्यूज़ वाले यूएसए का स्टांस बता रहे हैं। ओके, आपको किसी और थर्ड पार्टी से पता नहीं करना यूएसए क्या बोल रहा है। यूएसए इज टेलिंग कि यूएसए की क्या डिमांड्स हैं। Trump has been very clear. No nukes, no ballistic missiles, no proxies. So nobody should be surprised that our war aims have remained totally consistent for the past 8 years. And just now, the talks are supposed to take place as early as this weekend with Marco Rubio and Vice President Vance. I'm not sure if Witkoff and Kushner will be there. Now, the Iran's pipe dream demands are this. ईरान की डिमांड्स भी हमने कवर कर ली। वो कहते हैं कि हमें अटैक मत करो, हमें को सैंक्शन से रिलीफ दो, वॉर में जो लॉस हो उसका पैसा दो, और हॉर्मुज से क्रॉस करने के लिए
नया सिस्टम को बनाया जाएगा। अरे वाह वाह वाह। No और further एक्चुअली वही सिस्टम अभी इंडिया भी यूज़ कर रहा है। मतलब इंडिया को 2-2 या 3-3 मिलियन देना पड़ रहा है अपने एक एक टैंकर को निकलवाने के लिए। ऐसे ईरान पैसा कमा रहा है। actions, sanctions relief. They want to get paid for causing this unrest. New payment system for the Strait of Hormuz. They're charging about $2 million for other countries like India to देखा, बोले $2 मिलियन दे रहा है इंडिया अपने एक एक टैंकर को छुड़ाने के लिए। move their tankers through. Removal of regional U.S. bases. Nathan, not only are we not going to remove bases, the Gulf states साथ में जो लास्ट वाला है वो कहते हैं कि जितने भी तुम्हारे उस रीजन में बेसिन सबको हटा दो। वो तो कभी भी नहीं होने वाला। तो टोटली डिमांड जो है बोगस है। want us to fortify those bases. Yeah, these are all complete pipe dreams, non-starters. This would basically reward Iran's aggression and give them what they've wanted since 1979. Their goal has always been expel the United States from the region so that they can be a regional hegemon. And the first people who would say that's not in their interest are the Gulf Arabs. They want America there. बहुत अच्छी बात की है कि ईरान तो सदियों से ये सब चीज़ें चाहता है कि वो मिडल ईस्ट में दादा बन जाए। और जितने भी छोटे देश हैं गल्फ़ के, वो भी ईरान के अगेंस्ट हैं। आप बहरीन ले लीजिए, छोटा सा देश है, कुवैत है, कतर ले लीजिए, यूएई ले लो, सऊदी अरेबिया बड़ा है। वो सब के सब में से कोई भी नहीं चाहता कि ईरान चौधरी हो उस रीजन में। दे डोंट वांट इट। वो भी यही चाहते हैं कि ईरान को की लीडरशिप को चेंज करो और वॉर ख़त्म करके जाओ। As their protector to make sure that the Iranian regime doesn't menace them like it has been doing during this war. Yeah, go ahead. Well, let me point to this one in particular. A payment system for the Strait of Hormuz. This is not just dead on arrival. This was dead on arrival 250 years ago. वेरी गुड। उसने ये बोला कि जो नया सिस्टम है कि पैसा दे के नया सिस्टम बनाओ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का, कि हमें पैसा दो निकाल देंगे। ये जो है 250 साल पहले से यूएसए नो कर चुका है कि कोई सिस्टम नहीं होगा, फ्री जो है वहाँ से शिप्स पास कर सकते हैं, तुम्हारा राज नहीं रहेगा इस पे। Basic principle of American national security from the founding has been freedom of navigation. Our first war after the Revolution, Thomas Jefferson sent the Marines into the Mediterranean Sea because the Barbary pirates were trying to obstruct commerce. करेक्ट। ये यूएसए का तो फंडामेंटल है कि आप वाटर्स में जाना फ्री होगा पूरे वर्ल्ड के लिए। कहीं पर भी आपको जाना है, इट्स फ्री। मतलब फ्री का मतलब है बेसिकली जो आपका खर्चा निकलता है छोटा मोटा वही होगा कि पोर्ट वोट की फीस होंगी, मगर ऐसा नहीं है कि आप पैसा दे रहे हो टू पास थ्रू समवेयर। वैसा कुछ नहीं होगा पूरे वर्ल्ड में। Very familiar with that story. Now let's talk about where we're at right now. We've hit over 10,000 different areas. We're basically, they say. चलिए अभी स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं कि अभी तक वॉर में 10,000 से ज़्यादा लोकेशंस पे जो है यूएसए बॉम्ब कर चुका है। 92% से ज़्यादा उनकी नेवी ख़त्म हो चुकी है और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी उनकी जो है 66% हो गई We're लगता at है। about the 20-yard line. It's going to get a little tougher, but very impressive. 92% of Iran's navy's knocked out. However, they still have those fast boats, which makes you wonder if we're going to move into those islands. And of Iran's missile production, we got 66% of it out. So ओके, तो अभी आ रहा है कि मिसाइल प्रोडक्शन जो है उनकी 66% आउट की, इसका मतलब 40% अभी भी वो मिसाइल्स बना सकते हैं। ओके फाइन। that's what तो Admiral अब क्लैरिटी आ रही नंबर्स में कि 90% मिसाइल को डिस्ट्रॉय नहीं किया, 66% मिसाइल्स की फैक्ट्रीज को डिस्ट्रॉय किया है। आपको इमीडिएटली पता नहीं चलता, जैसे ऑपरेशन हो रहे हैं तब इंटेल आ रही है, अच्छा यहाँ भी बन रहा है, अच्छा यहाँ भी बन रहा है, तो इसलिए अब जो रिवाइज हो गए नंबर्स। Cooper saying, but we're not there yet. Right. So the military has a plan, and they're working their way through their target list. This is not something that happens overnight. It's something that takes a couple of weeks. So we need to be patient. Let them cook. I just want to see, just take this clip from the Wall Street Journal today, just to show you how determined the Arab neighbors are. They want us to finish the job, not stop the job. Saying this quote from the Youssef. अब ये यूएई ने स्टेटमेंट दी है। उस यूएई में स्टेटमेंट कह रहा है, वो यूएई जहाँ पे दुबई है, अबू धाबी है, यूएई कह रहा है कि हम ज्वाइन करने वाले हैं इंटरनेशनल पूरा इनिशिएटिव टू रीओपन द स्ट्रेट। मतलब हम ज्वाइन करने वाले हैं, सब लोगों के साथ जा रहे हैं कि इसको ओपन किया जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को। और हम यूएसए को अकेले नहीं बोल रहे पूरा बर्डन लेने के लिए कि पूरा हर काम यूएसए करेगा, हम ये नहीं कह रहे, हम भी हेल्प करेंगे मेक श्योर करने के लिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ओपन हो। Al-Atabi, who's an ambassador there for the UAE. We are ready to join an international initiative to reopen the strait and keep it open. We aren't asking the U.S. to carry the full burden. We're defending our people. ओके, ये जो यूएई का एम्बेसडर यूएसए में उसने स्टेटमेंट दी है। Demons trading the real alliances. Trading on the real alliances are built on cooperation and contribution, not dependency. We want Iran as a normal neighbor. यही बोल रहे हैं, हम चाहते हैं कि ईरान जो नॉर्मल लेबर की तरह हो, वो हमें
मतलब ईरान जो है हमें पसंद नहीं करता, वो एक बात है, ठीक है, नहीं करे पसंद नहीं करना। अगर ईरान को गल्फ़ कंट्रीज़ को नहीं उससे दोस्ती करनी, मत कर भाई, मगर अटैक मत करो, मगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद मत करो, ये बोल रहा है यूएई। It can be reclusive and even unwelcoming, but it can attack its neighbors, blockade international waters, or export extremism. बिल्कुल सही है। तो गल्फ़ के नेशंस बेसिकली यही कह रहे हैं कि ईरान दोस्ती करनी है मत तो करे, नहीं करनी मत करे, मगर हार्म मत करो, हॉर्मुज़ को, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को मत रोको, और टेररिज्म मत करो। कौन से टेररिज्म बोलेंगे? हिज़्बुल्लाह, हमास और हूती। They want us to finish the job even more than our allies in Europe. बहुत अच्छा बोला उसने कि गल्फ़ कंट्रीज़ चाहती हैं कि अमेरिका इस जॉब को ख़त्म करे, अमेरिका ईरान को ख़त्म कर दे, मतलब टू द डिग्री कि वो अपनी जो है बुरी हरकतें ना कर पाए, ईरान ना कर पाए। सारे गल्फ़ नेशन चाहते हैं कि यूएसए कुछ ना कुछ करे और ईरान को रोके इन सब बुरी हरकतों के करने से। And the worst case scenario for our partners in the Gulf is an Iran that's really upset because of this war, but not totally defanged. We have to finish the job. That doesn't mean sending in troops. That doesn't mean a ground occupation. It doesn't mean regime change. It means working our way through the target list so that they don't have. बहुत अच्छा बोला कि यूएसए को मेक श्योर करना है जो यूएसए के गोल्स हैं वो मीट हो जाएं, जो अभी हमने डिस्कस किए थे वो सारे गोल्स जब मीट हो जाएंगे, ऑल इज़ डन। उसका वी डोंट केयर कि वहाँ पे रिजीम बदलती है नहीं बदलती, नोबडी केयर्स। Military capabilities threaten us or our friends. Right. We're इतना मेक श्योर ज़रूर करेंगे कि ईरान जो है थ्रेटन ना कर पाए किसी भी गल्फ़ नेशन को दोबारा। rumor is we could be taking Carg Island. They say if you do that, we'll shut off. वही रूमर चल रहा है, खारगार उनको ले लेंगे वहाँ से, जो उनकी छोटी स्पीड बोट्स हैं उनको उड़ा देंगे, नेगोशिएट करेंगे, अभी तक ऐसे रूमर चल रहे हैं। Red Sea. We'll see where this goes. Nathan, thanks so much. और उसके बदले ने ईरान में क्या बोला कि अगर तुम खारगार लोगे तो हम रेड सी में पंगा कर देंगे। वो देखने वाली बात है कि वो कर पाते हैं नहीं कर पाते, मगर बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ थी। इसमें सारा उन्होंने समराइज़ कर दिया, सारी बात बता दी आज की क्या है, और ये सुन के आप कॉन्ट्रास्ट करिए कि इंडिया में क्या न्यूज़ आ रही है वर्सेस यहाँ क्या आ रही है। तो आप बताइए इसके बारे में आपके क्या विचार हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।